कबाड़ बेचने वाले की बेटी जिसने डॉक्टर बनकर अपनी माँ का सपना पूरा किया, फ्रिप्ट। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर वही जिंदगी हमें मौका देती है खुद को साबित करने का। आज की कहानी है राधा की, एक ऐसी लड़की की जो टूटी हुई झोपड़ी, गरीबी, तानों और दर्द में पली बड़ी, लेकिन उसने इतने बड़े सपने देखे कि किस्मत को भी झुकना पड़ा। शुरुआत। एक टूटा हुआ घर, लेकिन अटूट हिम्मत। राधा का घर शहर की पुरानी बस्ती में था। कीचड़ भरी गलियां, टूटी दीवारें और एक छोटा सा कमरा जिसमें खाट, एक बर्तन, एक स्टोव और दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी थी। राधा की माँ जब वह 8 साल की थी तब ही गुजर गई थी। पिता कबाड़ बीनते थे, सुबह ठेला लेकर निकलते और दिन भर सड़कों पर बोतलें, प्लास्टिक, टिन के डिब्बे, पुरानी जूती, जो भी मिल जाए उठा लाते। राधा कई बार उनके साथ जाती थी, लेकिन जब भी किसी अस्पताल के पास से गुजरती, सफेद कोट पहने डॉक्टरों को देखती, उसका मन कुछ और ही कहता था। वह सोचती, एक दिन मैं भी वही कोट पहनूंगी, गरीबों की तरह नहीं रोऊंगी, उनकी मदद करूंगी। सपना कैसे जन्मा? एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी। पिता उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बिना प्रॉपरली देखे कहा, दवाई बाहर से खरीद लाओ। पिता के पास पैसे नहीं थे। माँ धीरे धीरे कमजोर हो गई और एक दिन हमेशा के लिए चली गई। उस दिन राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक आग जल रही थी। मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि कोई गरीब पैसे न होने की वजह से न मरे। यही उसका सपना बना और यही सपना उसका ईंधन। गरीबी हर कदम पर रोड़े। स्कूल जाना भी संघर्ष था। कई बार जूते फट जाते तो वो बिना जूतों के ही स्कूल जाती। कई बार पेट में खाना नहीं, पर वो पढ़ने की आग नहीं बुझने देती। राधा इतनी गरीब थी कि पुरानी किताबें भी कचरे से उठाकर लाती, उन्हें साफ करके पढ़ती। लोग मजाक उड़ाते, कबाड़ वाले की बेटी डॉक्टर बनेगी? वो मुस्कुराकर कहती, हाँ, क्योंकि कबाड़ से भी सोना निकल सकता है। पहली जीत। 10वीं में टॉप। राधा पढ़ाई में तेज थी। 10वीं के रिजल्ट में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। टीचर भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन घर में पैसों की तंगी और बढ़ गई। 12वीं की फीस कैसे भरी जाएगी? पिता ने कहा, राधा, अब पढ़ाई छोड़ दे, हमारे बस की बात नहीं है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। पापा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, मां का सपना है। दिन रात की मेहनत। उसने ट्यूशन देना शुरू किया। शाम को 2 बच्चों को पढ़ाती और रात में खुद पढ़ाई करती। बिजली चली जाती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ती। बरसात में छत से पानी टपकता, वो प्लास्टिक के नीचे अपनी किताबें रखती। लेकिन राधा टूटी नहीं। वो हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत हो रही थी। नीट का सफर, जो किसी युद्ध से कम नहीं था। 12वीं के बाद राधा ने नीट की तैयारी शुरू की। पैसे नहीं थे कोचिंग के, तो उसने YouTube पर फ्री लेक्चर देखकर पढ़ाई की। पुरानी किताबें दोस्तों से उधार में ली। रात 2 बजे तक पढ़ना उसका रूटीन था। जब फॉर्म भरा गया तो एग्जाम सेंटर 300 किलोमीटर दूर प्राप्त हुआ। पिता के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना ठेला बेच दिया ताकि राधा परीक्षा देने जा सके। परीक्षा के दिन ही उसका जूता फट गया। वो नंगे पैर सेंटर पहुंची, लेकिन उसके पांव से ज्यादा उसका दिल जल रहा था, जुनून से। पहली कोशिश हार, जो उसे और मजबूत बना गई। पहली बार नीट का रिजल्ट आया, राधा फेल हो गई। पूरा मोहल्ला बोलने लगा, अब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। राधा चुप रही, कमरे में बैठकर माँ की फोटो देखती रही। आंसू बहते रहे। उस समय उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू मेरी जीत है, बार बार नहीं हराने वाली दुनिया, फिर कोशिश कर। यही एक लाइन राधा को फिर खड़ा कर गई। दूसरी कोशिश और इतिहास। इस बार राधा ने पहले से दुगनी मेहनत की। सुबह 4 बजे उठती, रात को 12 बजे सोती। हर चैप्टर को डेट बार रिवाइज किया। गलतियां लिखती, बार बार देखती, और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट आया। राधा ने अपनी उंगलियां कांपते हुए रिजल्ट देखा। उसकी चीख निकल गई। वो नीट क्वालिफाई कर चुकी थी। पिता ने उसे गले लगा लिया। आंसू बहते रहे। तेरी माँ आज बहुत खुश होगी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। जो लोग हंसते थे वही अब कहने लगे, हमें पता था राधा कुछ बड़ा करेगी। MBBS का सफर। भूख, नींद, थकान, लेकिन हार नहीं। MBBS के दौरान राधा ने कई रातें भूख में काटी। फीस भरने के लिए कॉलेज में पार्ट टाइम काम किया। कभी कभी जूनियर्स को पढ़ाया, कभी कभी छुट्टी के दिन अस्पताल की कैंटीन में काम किया। उसने कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था
उसका लक्ष्य बड़ा है। वो दिन जिसने उसकी दुनिया बदल दी। अंतिम वर्ष के प्रैक्टिकल एग्जाम में उसे अपना पहला सफेद कोट पहनना था। जैसे ही उसने कोट पहना, उसे अपनी माँ याद आई। उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, माँ, तेरी बेटी अब डॉक्टर बन गई। आज राधा एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। वो गरीब मरीजों से पैसा नहीं लेती, कई बच्चों की मुफ्त इलाज करती है। कहती है, ओपन कोट, मेरी माँ पैसे नहीं होने की वजह से चली गई, अब मेरी वजह से कोई और माँ नहीं जाएगी। क्लोज कोट। उसकी कहानी लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा है। वो ये साबित करती है, सपने बड़े रखो, मेहनत उससे भी बड़ी। कहानी की सीख, गरीबी रुकावट नहीं, एक परीक्षा है। हालात तय नहीं करते कि तुम क्या बनोगे। ताने सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो कुछ बड़ा करने निकलते हैं। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। और याद रखो, किस्मत वही बदलते हैं जो हारने से इनकार कर देते हैं।